स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम गॉसिप में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुलाई के टॉप 50 करंट अफेयर्स की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या फिर ऑब्जेक्शन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हम लोग पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के अगले नए उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले नए उच्चायुक्त बनाया गया है। गायत्री कुमार के बारे में बात करें तो ये 1986 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुकी हैं। गायत्री कुमार रुचि धन श्याम श्री की जगह लेंगी। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पहला मोबाइल नेशनल डोपिंग एजेंसी किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये वर्तमान समय में भारत के खेल मंत्री है और इन्होंने ही नेशनल डोपिंग एजेंसी लॉन्च किया है। नेशनल डोपिंग एजेंसी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यह भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करने के लिए भारत में राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विजडम द्वारा जारी 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और इन्होंने ही 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है। इन्होंने श्रीलंका के मुथाया मुरलीधरन को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड HDFC बैंक। HDFC बैंक इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, IAS बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे आप नोट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड पंजाब राज्य के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है पहली महिला मुख्य सचिव। पंजाब राज्य के बारे में बात करें फ्रेंड तो इसके चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हर घर जल अभियान किस राज्य ने शुरू किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रेंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर घर जल अभियान की मुहिम शुरुआत की। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने मुद्दे को समझते हुए नई योजना की शुरुआत की है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड आपके सामने। ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है फ्रेंड दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रंथालय की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन इसके आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड उत्तराखंड। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन पुस्तकालयों की ऑनलाइन सेवाओं के लिए उपयोगी है। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोक सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड कांग्रेस। ये कांग्रेस के नेता भी हैं और इन्हें ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के नियंत्रण के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है?
तो फ्रेंड इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किल कोरोना अभियान शुरुआत की है। यह 1 जुलाई से डोर टू डोर एक सर्वे किया जाएगा और इसमें 11,000 टीम की लगाई जाएगी इस अभियान के तहत। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पशुधन न्याय योजना किस राज्य की पहल है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड आपके सामने। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए और आवारा पशु को समस्या को हल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है फ्रेंड मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही आंसर है फ्रेंड 168। 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 168 है। 2018 द्वारा जारी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 177 थी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने ही यह बुक का रचना किया है। और इस बुक के बारे में बता दें फ्रेंड तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का पर आधारित यह पुस्तक है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड 2 जुलाई। 2 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। सन 1924 के पेरिस ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना इसी दिन होने के कारण 2 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने एपेक्स समिट 2021 को रद्द करने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने एपेक्स समिट को रद्द करने का फैसला लिया है। कोविड महामारी के कारण 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जो यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होना था। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने अपने राज्य में लाइकेन पार्क विकसित किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ के ज़िले में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। लाइकेन पार्क हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई पर उगने वाला यह महत्वपूर्ण प्रजाति है जो प्रदूषण के लिए सबसे अच्छे जैव माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गवर्नर लालजी दास टंडन हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में एमसीसी के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड। इसका सही आंसर है फ्रेंड क्लेयर कोन्नोर। क्लेयर कोन्नोर को एमसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पहली महिला है जिन्हें
एमसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनोर मेरीबोलोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्त हुई है। यह 1 अक्टूबर 2021 से अपना पद संभालेगी। 233 साल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला को यह पद संभालने का मौका मिला है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व के लिए किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड। इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। इस समय विदेश मंत्रालय में के सचिव हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा मंच है। नौकरी चाहने और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईसीसी के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी। आईसीसी ने उनके 2 साल के दूसरे कार्यकाल की अवधि में काम करने की सराहना करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है फ्रेंड राजस्थान। राजस्थान सरकार ने यह इंदिरा रसोई योजना की पहल की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबों में ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन सस्ती दर पर उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता का शुरुआत किया है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड आपके सामने। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसको देखते हुए आयुष मंत्रालय ने वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन शुरू किया और इसका नाम रखा माई लाइफ माई योगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम द्वारा इसकी जानकारी दी थी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद के लिए सोडार नामक ऐप लॉन्च की? इसका सही आंसर है फ्रेंड गूगल। कोरोना महामारी से पूरी विश्व जूझ रहा है। ऐसे में गूगल ने लोगों में इस वायरस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।